हर साल दिसंबर आते ही हवा में एक अलग ही उम्मीद घुल जाती है ना। वो न्यू ईयर न्यू मी वाली फीलिंग। हम सब कितने बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। अगर एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचें तो लिस्ट कुछ ऐसी होती है। 1 जनवरी से रोज 6 घंटे पढ़ूंगा, फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, सारा बैकलॉग खत्म कर दूंगा, एकदम फोकस्ड। लगता है जैसे बस पहली तारीख से जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन असलियत में होता क्या है? मुझे लगता है हम सब इस कहानी से वाकिफ हैं। ये सारे वादे मतलब हवा हो जाते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहते हैं। लगभग 10 में से 7 छात्रों के संकल्प वो अधूरे ही रह जाते हैं। जो एक शानदार शुरुआत होनी चाहिए थी, वो बस एक सपना बनकर रह जाती है। और फिर हम उसी पुराने आलस और टालमटोल के चक्कर में फंस जाते हैं। और इसे सिर्फ मोटिवेशन की कमी कहना, मुझे लगता है बात को बहुत छोटा कर देना होगा। ये असल में एक साइकोलॉजिकल जाल है। इसे न्यू ईयर ट्रैप भी कह सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प चीज काम करती है, जिसे फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट कहते हैं। होता ये है कि साल का अंत हमें थोड़ा भावुक बना देता है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं और अपनी सारी नाकामियों का बोझ महसूस करते हैं, और इसी इमोशनल होकर हम भविष्य के लिए बहुत बड़ी बड़ी अवास्तविक योजनाएं बना लेते हैं। मतलब हम अपने एक ऐसे वर्जन की कल्पना कर लेते हैं जो किसी सुपर हीरो जैसा होगा, जो कभी थकेगा नहीं, जिसका ध्यान कभी नहीं भटकेगा। बिल्कुल, हम अपने एक फ्यूचर सुपर हीरो सेल्फ की कल्पना करते हैं जो एकदम डिसिप्लिन्ड होगा। लेकिन ये प्लानिंग असलियत पर नहीं, बल्कि उस पल की भावनाओं पर आधारित होती है। और यहीं से मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि असल जिंदगी हमारी भावनाओं के हिसाब से नहीं चलती। तो चलिए इसी असल जिंदगी की बात करते हैं। जनवरी का महीना सिर्फ कैलेंडर पर एक नई तारीख नहीं लाता। स्कूल और ट्यूशन में रिवीजन का प्रेशर, वो तो आसमान छूने लगता है। असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिकल्स की एक पूरी फौज तैयार खड़ी होती है। और वो अधूरी पड़ी नोटबुक्स, वो तो रात को सपनों में आकर डराती हैं। हाँ, और इन पढ़ाई के दबाव के साथ साथ माहौल से जुड़ी बाधाएं भी होती हैं। जैसे कड़ाके की ठंड में सुबह बिस्तर से निकलना अपने आप में एक जंग है। फिर त्योहारों का माहौल, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के प्लान्स, ये सब मिलकर उस शुरुआती जोश और मोटिवेशन की हवा निकाल देते हैं। जो सुपर हीरो हमने सोचा था, वो असल दुनिया की ठंड में कंबल से बाहर ही नहीं निकल पाता। और शायद इसीलिए रिसर्च भी यही कहती है कि लगभग 88% नए साल के संकल्प पहले 2 हफ्तों में ही दम तोड़ देते हैं। 88%, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब 10 में से लगभग 9 लोग फेल हो जाते हैं। इसके पीछे 2 बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला तो साफ है, हमारे पास कोई ठोस प्लान नहीं होता। हम लक्ष्य तो बना लेते हैं कि मुझे 95% मार्क्स लाने हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का स्टेप बाय स्टेप नक्शा वो नहीं बनाते। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा दिलचस्प और गहरा है। इसे कहते हैं प्रेजेंट बायसिंग। प्रेजेंट बायसिंग, ये सुनने में तो बहुत भारी शब्द लगता है, पर क्या ये वही चीज नहीं है जो हम रोज करते हैं? जैसे सुबह अलार्म बजने पर सोचते हैं कि 5 मिनट और सो लेते हैं, जबकि पता है कि बाद में भागना पड़ेगा। हम उस 5 मिनट के आराम के लिए बाद की पूरी सुबह की शांति दांव पर लगा देते हैं। अरे, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट बायसिंग कमाल की चीज है। हमारा दिमाग ना एक छोटे बच्चे जैसा है। उसे भविष्य में मिलने वाली ट्रॉफी से मतलब नहीं, उसे तो अभी हाथ में रखी कैंडी चाहिए। तो पढ़ाई से मिलने वाली अच्छी नौकरी या अच्छे मार्क्स, वो भविष्य की ट्रॉफी है। और फोन पर रील स्क्रॉल करना या दोस्तों से गपशप करना, वो अभी की कैंडी है। दिमाग हमेशा कैंडी चुनता है, और यही हम मात खा जाते हैं। वाह, मतलब दिमाग को भविष्य के बड़े फायदे से ज्यादा अभी का छोटा सा मजा ज्यादा जरूरी लगता है। इसीलिए हम घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि कल इसका पछतावा होगा। एग्जैक्टली। पढ़ाई का इनाम भविष्य में है, लेकिन मजा अभी चाहिए। इसीलिए दिमाग हमें आराम वाले रास्ते पर, यानी हमारे कंफर्ट जोन में धकेल देता है। वो उस काम को चुनता है जिसमें फौरन खुशी मिल रही हो, भले ही वो लंबे समय में हमारे लिए कितना भी नुकसानदायक क्यों ना हो। तो मतलब हम एक तरफ असल दुनिया के दबाव और दूसरी तरफ अपने ही दिमाग की शॉर्टकट लेने की आदत के बीच पिस रहे हैं। नए साल का जोश कुछ ही दिनों में बहानेबाजी में बदल जाता है। चलो मंडे से करेंगे, अगले महीने से पक्का, और देखते ही देखते पूरा साल निकल जाता है। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। सवाल ये है कि इसे तोड़ा कैसे जाए? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता बताया गया है? तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस जाल से बाहर कैसे निकलें?
जाहिर है सिर्फ इच्छा शक्ति से तो काम नहीं चलेगा। पहली और सबसे जरूरी रणनीति जो बताई गई है, अभी शुरू करें और प्रेजेंट बायस को तोड़ें। मतलब किसी काम को शुरू करने के लिए किसी सही समय या शुभ मुहूर्त का इंतजार मत करो। नया साल, नया महीना या सोमवार, ये सब दिमाग के बहाने हैं। जब भी कोई अच्छा विचार आए उसे तुरंत शुरू कर दो। ये बात सुनने में बहुत सीधी लगती है, पर इसे लागू करना ही असली खेल है। और इसके लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे 5 मिनट का नियम कहते हैं। ये एक तरह से अपने ही दिमाग को चकमा देना है। आप खुद से कहते हैं कि मैं ये काम, चाहे वो पढ़ाई हो या एक्सरसाइज, सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। सिर्फ 5 मिनट? इससे क्या होगा? 5 मिनट पढ़ने से तो एक टॉपिक भी खत्म नहीं होता। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? अजीब लगता है, पर ये काम करता है। देखिए, किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसे शुरू करना। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है। जब आप दिमाग को सिर्फ 5 मिनट का टारगेट देते हैं तो उसे ये काम बहुत आसान लगता है और वो विरोध नहीं करता। लेकिन एक बार जब आप 5 मिनट के लिए बैठ जाते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप उसे जारी रखेंगे। अच्छा, तो ये उस शुरुआती आलस को तोड़ने का एक तरीका है। एक बार गाड़ी चल पड़े तो फिर चलती रहती है। बिल्कुल, इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। हमारा दिमाग अधूरे कामों को पसंद नहीं करता। एक बार कोई काम शुरू हो जाए तो उसे पूरा करने की एक बेचैनी से होने लगती है। एक मानसिक दबाव बनता है कि इसे खत्म किया जाए। 5 मिनट के लिए काम शुरू करके हम इसी मानसिक दबाव को एक्टिवेट कर देते हैं। और इसी से जुड़ी एक और चीज है, छोटी छोटी जीत का कॉन्सेप्ट। हाँ, जैसे कि एनसीईआरटी का सिर्फ एक पेज पढ़ना या गणित के 5 सवाल हल करना। बड़े पहाड़ चढ़ने के बजाय छोटे छोटे कदम लेना। ठीक, जब हम ऐसे छोटे छोटे काम पूरे करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। ये एहसास एक इनाम जैसा होता है जो हमें और काम करने के लिए, बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो कल से 6 घंटे पढ़ूंगा जैसे बड़े लक्ष्य बनाने से बेहतर है कि अभी 15 मिनट के लिए ये चैप्टर पढ़ूंगा जैसा छोटा लक्ष्य बनाया जाए। तो अभी शुरू करना और छोटी छोटी जीत हासिल करना एक तरह से दिमागी खेल है, अपने ही दिमाग को अपने साथ लाने का तरीका। लेकिन सिर्फ दिमागी ताकत पर निर्भर रहना तो मुश्किल है, क्योंकि मोटिवेशन तो हर दिन एक जैसा नहीं रहता। यहीं पर शायद दूसरी रणनीति काम आती होगी, जो सिर्फ इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि एक ठोस सिस्टम बनाने पर जोर देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरी रणनीति है सिस्टम और माहौल का निर्माण। मोटिवेशन एक भावना है जो आती जाती रहती है। आप सिर्फ उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो तब भी काम करे जब आपका मन ना हो। इसके लिए डॉक्टर BJ Fogg का फॉग बिहेवियर मॉडल बहुत काम का है। ओके, ये क्या है? ये मॉडल कहता है कि कोई भी व्यवहार यानी बिहेवियर तब होता है जब 3 चीजें एक साथ मौजूद हों: प्रेरणा, मोटिवेशन, क्षमता, एबिलिटी, और प्रॉम्प्ट। इसे शॉर्ट में B=MAP कहते हैं। मोटिवेशन तो हम जानते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। क्षमता का मतलब है कि काम कितना आसान है, लेकिन सबसे जरूरी चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है प्रॉम्प्ट मतलब कोई इशारा या संकेत। हाँ, एक संकेत या एक क्यू जो हमें कोई काम करने की याद दिलाए या उसके लिए उकसाए। हमारा माहौल ऐसे हजारों प्रॉम्प्ट से भरा हुआ है। आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन एक प्रॉम्प्ट है जो आपको फोन उठाने के लिए कहता है। बिस्तर पर पड़ा लैपटॉप एक प्रॉम्प्ट है जो आपको मूवी देखने के लिए उकसाता है। तो आइडिया ये है कि हम अपने माहौल को जानबूझकर ऐसे प्रॉम्प्ट से भर दें जो हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करें। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अपने आसपास के माहौल को ही अपना असिस्टेंट बना लो। इसके कुछ उदाहरण क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अगर आपकी पढ़ने की टेबल साफ सुथरी है, उस पर सिर्फ किताबें रखी हैं, तो वो खुद एक प्रॉम्प्ट है पढ़ने के लिए। वहीं अगर उस पर कपड़े, खाने के पैकेट और बाकी सामान पड़ा है तो वो टाल मटोल करने का प्रॉम्प्ट है। एक और बेहतरीन प्रॉम्प्ट है रात को सोने से पहले अगले दिन की पहली 3 चीजों की लिस्ट बना लेना। इससे जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग खाली नहीं होता, उसके पास एक क्लियर लक्ष्य होता है। और फोन को दूर रखना, ये भी एक तरह से बुरे प्रॉम्प्ट को हटाना ही हुआ ना, है ना? अगर फोन सामने नहीं होगा तो उसे उठाने का संकेत ही नहीं मिलेगा। है, उन कारणों को एक कागज पर लिखकर अपनी दीवार पर चिपकाना भी एक जबरदस्त प्रॉम्प्ट है।
जब भी आपकी नजर उस पर पड़ेगी, आपको एक सिग्नल मिलेगा, एक याद दिलाई जाएगी कि आपका असली लक्ष्य क्या है। तो कुल मिलाकर अपने माहौल को ऐसा डिजाइन करें कि सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। तो हमने दिमागी ट्रिक सीख ली, अपने माहौल को सुधार लिया। अब मान लीजिए हमने काम करना शुरू कर दिया, सिस्टम भी बना लिया, लेकिन हम रास्ते पर बने कैसे रहें, खासकर तब जब नतीजे तुरंत नहीं दिखते। यहीं पर शायद तीसरी रणनीति आती है। हाँ, और ये शायद सबसे जरूरी है लंबी रेस के लिए। तीसरी रणनीति है प्रगति को ट्रैक करें और फीडबैक लूप बनाएं। हम इंसान उन चीजों को लेकर ज्यादा गंभीर होते हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं। इसे लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा भी है ना, कि अपनी प्रगति को ट्रैक करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सिर्फ बढ़ती नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं, उनके सफल होने की संभावना 42% तक बढ़ जाती है। एक मिनट, 42%, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब सिर्फ अपनी प्रोग्रेस लिखने भर से सफल होने की संभावना लगभग आधी बढ़ जाती है। ये तो किसी जादू जैसा लगता है। ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग इसे कैसे देखता है? ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध मनोविज्ञान है। जब हम अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो हमें ये देख पाते हैं कि हम कितना आगे बढ़े हैं। जब हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने रोज 1 घंटा पढ़ाई की, इस हफ्ते मैंने 1.25 घंटा की, तो ये एक सकारात्मक फीडबैक लूप बनाता है। हमें अपने ही पिछले काम से प्रेरणा मिलती है। ये एक वीडियो गेम की तरह हो जाता है जहां आप अपने ही पिछले हाई स्कोर को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये एहसास हमें और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ बड़े लक्ष्य पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उस तक पहुंचने के छोटे छोटे कदमों पर भी नजर रखनी चाहिए। तो इसे करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? बहुत आसान तरीके हैं। आप गूगल पर डेली, वीकली या मंथली ट्रैकिंग टेबल ढूंढ सकते हैं और उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं। या बस एक डायरी में लिख सकते हैं कि आज कितने घंटे पढ़ाई की या कितने सवाल हल किए। एक और बहुत ही शानदार तरीका है मिस्टेक नोटबुक बनाना। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आप रोज की जाने वाली गलतियों को लिखते हैं, चाहे वो किसी सवाल में हुई हो या टाइम मैनेजमेंट में। इससे न सिर्फ आप उन गलतियों से सीखते हैं, बल्कि यह आपकी प्रगति को ट्रैक करने का भी एक जरिया बन जाता है। आप देख सकते हैं कि कल मैंने 10 गलतियां की थी, आज सिर्फ 8 की। ये भी एक तरह की प्रगति है। सारी गलतियां एक जगह होने से सुधार करना बहुत आसान हो जाता है। तो मिस्टेक नोटबुक सिर्फ गलतियों का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि सुधार का सबूत बन जाती है। अब अनुशासन, स्मार्ट रणनीतियां और सबसे बढ़कर निरंतरता से आता है। एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि क्लास का टॉपर 1 जनवरी का इंतजार नहीं करता। उसके मन में जब कोई काम आता है, वो उसे उसी वक्त करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, और इसीलिए एक तत्काल एक्शन स्टेप भी है जिसे कोई भी अभी कर सकता है। जैसे ही ये चर्चा खत्म हो, एक नोटबुक और पेन निकालिए और अपने लिए अगले 1 हफ्ते के छोटे और यथार्थवादी लक्ष्य बनाइए। मैं रोज 6 घंटे पढ़ूंगा जैसा बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि मैं कल फिजिक्स के 10 सवाल हल करूंगा, या मैं रोज 20 मिनट के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूंगा जैसा छोटा लक्ष्य। इन्हें पूरा करिए और फिर अगले हफ्ते की योजना बनाइए। छोटे कदमों से ही लंबा सफर तय होता है। ये एक बहुत ही ठोस और करने लायक सलाह है। बड़े वादों के बोझ से बेहतर है छोटे कामों की शुरुआत। और अंत में एक विचार, हमने गलतियों को ट्रैक करने के लिए मिस्टेक नोटबुक की बात की, जो सुधार के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस पर एक और नजरिए से सोचें, क्या होगा अगर हम केवल गलतियों को ही नहीं, बल्कि उन पलों को भी ट्रैक करें जब हमने बहाने बनाने के बजाय सही चुनाव किया। जब पढ़ने का मन नहीं था, फिर भी 5 मिनट के लिए किताब खोली। जब फोन उठाने का मन किया, पर उसे दूर रख दिया। जब दोस्तों ने बाहर बुलाया, पर आपने पढ़ाई को चुना। शायद सफलता का रास्ता केवल गलतियों को कम करने में नहीं, बल्कि इन सही और छोटी छोटी जीतों को पहचानने, उन्हें सेलिब्रेट करने और उन्हें बार बार दोहराने में छिपा है।